ओके, तो व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक वी डिड इन ईएम वेव्स? क्या था? इट वाज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज होती है, कहां पे होती है और क्यों होती है डिस्प्लेसमेंट करंट? बिल्कुल अलग बना देंगे मानव, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताओ भाई, फटाफट फटाफट से, किसको याद है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, और क्या हुआ था इसमें, हमने कौन से लॉ को मॉडिफाई किया था? देखो, पूरी की पूरी रिवीजन में एक पैटर्न हमारा सेम रहेगा। क्या? पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है, तुम लोग उसका जवाब दोगे, फिर उसके बाद तभी पता लगेगा ना कि रिवीजन कर रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा कि हम पहली बार ही कर रहे हैं, है ना? राइट संजना, गुड। एम्पियर सर्किटल लॉ को हमने मॉडिफाई किया था, राइट? ठीक है। तो आई डी जो है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, वो किस वजह से होता है, किस कैपेसिटर की दो प्लेट्स में होता है, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स में? क्या डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स में? कोई कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की कि ये तभी होगा? नहीं है ना, कुछ कुछ याद नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया है। एक पहले जरा चर्चा ना डिस्प्लेसमेंट करंट को छोड़ के हम दूसरी चर्चा ही कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो वी वर डूइंग डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों फटाफट बता दो मुझे क्या होता है एक बार, क्या चीज उसके लिए? नंबर वन, द थिंग रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज, भाई डिस्प्लेसमेंट करंट तभी आएगा जब इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी व्हाट? कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी वेरिएबल? अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या डिस्प्लेसमेंट करंट होगा? नो। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी वेरिएबल, राइट? ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है, वो भी क्या होता है? ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी। राइट, आई डी इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये फाई कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जी, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूले के कारण, इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण, जो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है वो मॉडिफाई हो गया था। एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज पी इक्वल डॉट डी टू एल, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, अपने पास जो म्यू। फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई होता है करके, हाँ कि ना? एनक्लोज्ड का होता है ना सर वो, है ना? मतलब हाँ, एनक्लोज्ड का होता है ना, पूरा बंद बिल्कुल, होता है। हाँ हाँ, म्यू एनक्लोज्ड आई, म्यू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा करंट होता है? कंडक्शन करंट होता है, जो पहले जो तार में जा रहा होता है, एनक्लोज्ड करंट, है ना? लेकिन इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी दोनों आ गए, ठीक है? दैट वुड मीन कि म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डी टी, ये फॉर्मूला बन गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है? आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है ना? मेंस में भी आया हुआ है, एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड की क्या इक्वेशन है, ठीक है? तो ये जो चीज है ये आपके लिए याद करना अनिवार्य है, ठीक है जी। ओके, तो इसके बेसिस पे एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था, दैट विल बी
गुड in fact. Let me open that. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जरा ये बताओ, पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज टू सर्कुलर metal plates of radius हमें दे रखा है, the condenser is being charged with variable field की वैल्यू हमें दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालनी है, फटाफट से कर दो जरा, आपको हाथ अपने जल्दी चलाने हैं, ठीक है। They will be completing this. Yashlin, good. Shreya, good. Vanshika, good. Digaj, good. हाँ जी, बाकी फास्ट फास्ट, लवजीत, गुड। चमन, गुड। बवलीन, गुड। सब लोग ऑनेस्टली करेंगे, नो वन विल बी सीइंग फ्रॉम द कॉपी नोट्स, दोबारा करना है, ठीक है जी, तो अच्छा रहेगा, है ना, आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे हमें दिया क्या क्या हुआ है, एक तो रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच में, पवलीन एंड हर्षिता, गुड, करेक्ट। और जो कैपेसिटर, द कंडेंसर या कैपेसिटर की बात है, इज बीइंग चार्ज्ड विद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट पे वेरी कर रहा है हमें वो दे रखा है, मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम, मतलब डीई बाय डीटी, ठीक है, आईडी फाइंड करना है हमें। आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी, एंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, ई इंटू ए, तो यहाँ पे ए जो है बाहर आ गया, डीई बाई डी टी, तीनों की वैल्यू है हमारे पास। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहाँ से उठा लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से वैल्यू उठा लेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12, राइट, या इससे ले लो डायरेक्ट, ठीक है, तो इससे लेंगे तो एक्चुअली पाई और पाई कट जाएगा, तो इट इज बेनिफिशियल टू यूज दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आईडी इसको सॉल्व करके मेरे पास 13.9 आ जाएगा आंसर, राइट। अगर मेक वन थिंग क्लियर, अगर किसी को कोई दुख तकलीफ आती है बीच में, तो स्टॉप मी एंड आस्क मी, राइट।
ओके, एक ये जो क्वेश्चन है, इसमें से इसमें ए पार्ट छोड़ दो, बी और बी सी डी 3 पार्ट्स हैं जो वो कर दो। 3 पार्ट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, बी सी एंड डी। ठीक है, जो सी पार्ट है ना वो आई की टर्म्स में ही निकाल देना, डोंट फाइंड दी चाहे वैल्यू, फाइंड इन द टर्म्स ऑफ आई ओनली। एक्सप्रेशन निकाल दो बस, वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू विल टेक मोर टाइम। अच्छा, बी पार्ट का आंसर बताओ। बी पार्ट का आंसर, इज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट? याद नहीं है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट क्या होता है, बराबर होता है नहीं होता है? वंशिका कह रही है यस सर, ओके, एंड बाकी जनता? बवलीन भी कह रही है यस। सुरभि भी कह रही है यस। चमन also saying yes. Yes, the answer is yes, you four are correct। ठीक है, ये दोनों जो करंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने लिखा भी था, देखो बच्चों नोट कर लो इसको, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, इससे मेरे को ना एक दिक्कत वाला प्रश्न जो है वो और उठ गया मेरे दिमाग में, वो ये है कि अगर हमने बोला देखो ये कैपेसिटर की प्लेट्स है ना, इधर कंडक्शन करंट होता है, कंडक्शन करंट वो होता है जो, हाँ अभी दिख रहे हैं, ठीक है, अभी दिख रहा है, यस सर। ठीक है। कंडक्शन करंट वो होता है जो वायर्स में फ्लो करता है, ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन करंट। और आईडी जो होता है वो यहाँ पे होता है ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक राइट। तो जब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तब तक तो आईडी की वैल्यू नॉन जीरो है, और कंडक्शन करंट की ऑब्वियसली वैल्यू नॉन जीरो है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा हो, ये कांस्टेंट है, तो कंडक्शन करंट कितना होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा तो कंडक्शन करंट कितना होगा? कंडक्शन नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ चलो पहले, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा अगर कांस्टेंट है ये?
जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, सही सोच है तुम लोगों की। तो उस टाइम पे कंडक्शन करंट कितना होगा? विल इट बी जीरो या नॉन जीरो? मतलब तार में भी करंट जीरो होगा। हम बोलते हैं ना कि आईसी इज इक्वल टू आईडी होगा। तो विल कंडक्शन करंट बी जीरो, यस और नो? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? उस टाइम पे कंडक्शन करंट भी जीरो होगा भाई। देखो ये जो चीज है ना, ये हमेशा वैलिड है। हाँ जी बोलो। सर मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए कह सकते हैं अपने कि अगर एक जीरो है तो फिर दूसरा भी जीरो कहेंगे। हाँ, एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो है, वो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रहे हैं ना कि आई सी इज इक्वल टू आई डी, तो आई डी तो जीरो तुमने बोल ही दिया, वो बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये जीरो है तो आई सी भी जीरो होना चाहिए, वो भी सही बात है। अरे वो कैसे, उसको जस्टिफाई कैसे करे, लॉजिकली कैसे जस्टिफाई करे? अरे तार में करंट जीरो थोड़ी है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या तार में भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो होगा? अरे हाँ जीरो होगा। यूएसए कैसे होगा? अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ही नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस वेरी नहीं हो रहे, मतलब इधर चार्ज कांस्टेंट है, प्लस की और माइनस की। अगर कैपेसिटर पे चार्ज वेरी नहीं हो रहा, दैट मींस कैपेसिटर ना तो चार्ज हो रहा ना डिस्चार्ज हो रहा। तो अगर कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आईसी कितना होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? अरे चमक गया है, नहीं चमका? यस सर। ठीक है, बाकी दुनिया को चमक गया? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यस ये सर। जो है, ठीक है जी, गुड है। ये जरा नोट कर लो, ये ऑल टाइम वैलिड है। चाहे जीरो के केस में चाहे नॉन जीरो के केस में, राइट? चलो अब जरा क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। सी पार्ट और डी पार्ट, इसका एक्सप्रेशन निकाल दो बस, मेरे को ना वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ डिस्टेंस। देखो तुम लोगों को जरा ये मैं उस पर बताता हूँ। क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया, इधर दोबारा बना देते हैं। मेरे पास ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसका रेडियस है लेट्स से कैपिटल आर। तो एक बार मुझे यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, और एक बार यहाँ पे फाइंड करना है, पॉइंट ए और बी। तो केस वन है आर इज लेस देन आर, और केस टू है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इन दोनों केसेस पे जरा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करके बता दो मेरे को। ठीक है, ये चीज है, ये पूछ रहा हूं मैं। ट्राई करो, 2 मिनट लगाओ इस पे, 3 मिनट लगाओ आराम से, फिर देखते हैं। अगर नहीं होता तो फिर करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के लिए, मेंस और बोर्ड्स। ज्यादा फर्क नहीं है मेंस और बोर्ड्स में, अगर तुम लोग सोचो। मानव, मैंने ये पूछा, क्वेश्चन है कि भाई ये बता, ये कैपेसिटर है, ठीक है? तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन लिख लो चाहे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, एक्सप्रेशंस बताने हैं। ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट है, वो आर लेस देन आर है, और बी पॉइंट जो है वो आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है,
कुछ कुछ याद आया होगा तुम लोगों को। सुरभि यू वर सेइंग कि ये सिलेबस में नहीं है, तुम लोगों ने किया है ये पाई में डिस्प्लेसमेंट करंट? ओ, नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। क्या होता है, तुम लोगों को इतना पता लग गया डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पता लग गया है। हाँ, टाइप करना मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल के रख लो, मेरे को बता दो कि हो गया। ठीक है, नहीं, डोंट सेंड दी आंसर्स, आंसर्स मत भेजो। लास्ट मिनट, उसके बाद करते हैं। ओके चलो लेट्स सी। तो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे करंट भाग रहा होगा आईसी करके, है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, यहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, आर जब लेस देन आर है तो हम एम्पियर लॉ लगाएंगे। एम्पियर लॉ में देखो, अंदर कौन सा करंट है, आईडी है, बाहर कौन सा करंट है, आईसी है ना। तो जब हम एम्पियर लॉ लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, तो एक टाइम पे तो एक ही आएगा भाई, या तो आई सी आएगा या आई डी आएगा। तो अगर हम अंदर ले रहे हैं एम्पियर लूप, यहाँ पे एम्पियर लूप लिया है ये वाला, दिस इज द एम्पियर लूप, तो आई डी आएगा, सिर्फ आई सी नहीं आएगा वहां पे। तो क्या आएगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। और ये कौन सा करंट है, दिस इज एनक्लोज्ड करंट, ठीक है। और डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 पाई आर, और म्यू नॉट एनक्लोज्ड निकालना है। अब एनक्लोज निकालते हैं पहले तो। अब एनक्लोज कैसे निकालेंगे कि अगर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, अगर पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो एनक्लोज करंट कितना है, आई डी। अगर 1 है तो आई डी अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अगर पाई छोटा आर स्क्वायर है तो कितना होगा, आई डी अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई डी इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये एनक्लोज करंट आ गया, उसमें से वैल्यू डाल दो इधर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। खत्म कहानी। तो बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई डी, ऊपर एक आर बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ये अंदर है अगर आर इज लेस देन आर, ठीक है, यहां पे। अब जरा बाहर पॉइंट पे अगर निकालना है हमें, है ना, इस पॉइंट पे,
तो इस पॉइंट का अगर एनक्लोज्ड ये दिखेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एनक्लोज्ड करंट फॉर दिस बिगर ब्लू वाला एम्पियर लूप? कितना एनक्लोज्ड करंट? कितना एनक्लोज्ड करंट? अरे हम बोल सकते हैं कि पूरा पूरा एनक्लोज्ड है। आर यो, तक सर, हाँ जी, आर तक सर। पूरा ही एनक्लोज्ड है ना, आईडी जितना है पूरा ही है ना। इसके बाहर लेंगे तो सारा का सारा करंट भाई इसमें से जा रहा है, तो पूरा आईडी एनक्लोज्ड होगा, वो आईडी के बराबर ही होगा। तो देयरफॉर B into 2 pi r is equal to mu naught into id। तो B कितना आ जाएगा, mu naught id अपॉन 2 pi r। ये बाहर का आ गया, ये अंदर का आ गया था। अब जरा इसमें ग्राफ बना सकते हो तुम लोग। यहाँ पे वेरिएशन क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे वेरिएशन क्या है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, सर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अच्छा ठीक है, ओके। 2 + 3 कितना होता है? 5 सर। 5 होता है। बाकी जनता जिंदा नहीं है। ये जो आपने रिलेशन निकाला था R इज व्हेन लेस देन R, हम्म, और इसमें जब आपने मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे निकाला सर, मैंने ना जब मैंने दोबारा सॉल्व करा ये मैंने सिर्फ इतना ही रिलेशन निकाला। जब मैंने नोटबुक में देख रही थी ना सर, यहाँ पे ना मैंने जब वैल्यूज पुट करी यहाँ पे लिखा यूज मैक्सिमम करंट टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ B। उसका मतलब भी अलग चीज है, बता देता हूँ। सर वो क्वेश्चन में आई नोट के बारे में पूछा हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बी जो है, आई जो है वो अगर वेरिएबल है, आई जो है इट इज आई नॉट लेट्स से साइन ऑफ ओमेगा टी मान लो। दिस इज मैक्सिमम करंट ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो अगर बी नॉट फाइंड करना है तो आई नॉट यूज करेंगे, बी आर एम एस फाइंड करना है तो आई आर एम एस फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम आई नॉट वाला यूज करेंगे इधर। ठीक है, समझ गई श्रेया? अरे कहाँ है? हाँ जी सर, आगे समझ। ठीक है। 3 + 2 कितना होता है? 5 5। 3 + 4 कितना होता है? 7 4 + 5 कितना होता है? 9 9। सिर्फ दिग्गज को आता है, बाकियों को। देखो मैंने तुम लोगों को, हमने 10 मिनट शुरू के क्यों खराब किए, उसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग भी मिस हो गई, वो बाद में रिज्यूम करना ही भूल गया मैं, है ना। वो बाद में देखा रिज्यूम करना रह गई थी, तो हमने क्यों खराब किए वो, तुम लोगों से पूछा क्या था कि देखो, बी ऑप्शन तुम लोगों ने चूज की थी ना, कि तुम लोग इंटरेक्शन करोगे या नहीं करोगे। देखो वी हैव द ऑप्शन टू गो बाय इधर वेज, जैसे मर्जी चल सकते हैं। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, विदाउट इंटरेक्शन इट्स लाइक हेवन फॉर मी। बिकॉज मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा। मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, तुम लोग सुनते रहोगे, है ना। तुम लोगों को समझ, तुम लोग 1 दिन लगाओगे क्लास, 2 दिन लगाओगे, 3 दिन लगाओगे, बाद में बोलोगे यहाँ तो बकवास चल रहा है काम, हम छोड़ के चले जाते हैं, खुद ही पढ़ लेंगे।
ऑब्वियसली अगर तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, दिस आई कैन गारंटी यू, है ना। अगर पढ़ के नहीं आओगे, यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ऐसा ही फीलिंग आएगी, ठीक है जी। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है भाई कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ, इसमें कोई ऐसा नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा लग रहा है, ये तो सिंपल मैथ्स है भाई। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सर स्ट्रेट लाइन जाएगी टू टप करके। स्ट्रेट लाइन होता है। और इसका सर वो बन जाएगा हाइपरबोला। क्या होता है इसका? इसका सर हाइपरबोला बन जाएगा सर। हाइपरबोला होता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। मैक्सिमम होएगा जब r इज इक्वल टू r हो जाएगा, छोटा r इज इक्वल टू बड़ा r। राइट, ठीक है। तो ये पहले तो स्ट्रेट लाइन जाएगा ग्राफ, कहां तक? यहां तक, r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, बाद में हाइपरबोला हो जाएगा। दिस इज b वर्सेस r का ग्राफ, ठीक है। तो ये बी आर ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। चलो, तो ये तो चीजें हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें ईएम वेव्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ईएम वेव्स में क्या क्या चीज पड़ी थी? एक तो नंबर 1, EM waves is a has what components? Electric field and magnetic field, and all, मैग्नेटिक फील्ड। है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में किस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं? एंड वेव डायरेक्शन, वेव की जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपस में तीनों चीजें क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें दो चार फॉर्मूले थे जो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद रखने हैं। आई विल डायरेक्टली शेयर दैट शीट जो क्लास में हमने की थी। लेट मी ओपन दैट शीट। तो एक तो सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव क्या है ये आपको याद रखनी है। ई नॉट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखी है या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखी है, ठीक है। तो इट इज, अच्छा इसमें जरा यहाँ पे दिख रहा है वैसे नीचे, टेल मी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन लिखी है वहां से हमें क्या दिख रहा है कि वेव की प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव? सर अपोजिट साइन है सर के और ओमेगा के, तो वो प्लस जेड में जाएगा, और अगर सेम साइन है तो फिर माइनस जेड में जाएगा, मतलब जेड बिल्कुल, जेड डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। और दूसरी चीज, ये प्लस जेड आएगा या प्लस एक्स आएगा या प्लस वाई आएगा, वो कैसे पता लगेगा? सर जो के साथ है उसके। जो के साथ है। तो यहाँ पे जो वेव की डायरेक्शन है, तुम लोगों को +1 से याद होगा, उसके बाद ईएम वेव में भी तुम लोगों ने किया है कि अगर के जेड, मतलब यहाँ पे के जेड प्लस ओमेगा टी होता, अगर दोनों का साइन सेम है तो वेव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है, अगर दोनों का ऑपोजिट साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या, एक्स वाई जी कौन सा, वो यहाँ से पता लगता है। के साथ जो है उस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो यहाँ पे जो वेव जा रही है वो दिख रही है तुम लोगों को प्लस जेड में जा रही है, इधर राइट की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे जेड आया है। और प्लस है, प्लस जेड की तरफ है, तो दोनों के साइन ऑपोजिट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें यहाँ से पता लगी, एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो वेव को ऑब्वियसली किस में जाना पड़ेगा? जेड में ही जाना पड़ेगा। तो एक्स वाई एंड जेड। और एक ये चीज जरा जरूर याद रख लो कि वेव की डायरेक्शन क्या होती है? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये हमने लिखा होगा यहाँ पे। ये सर आपने क्वेश्चन में बताया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन में बताया था, ठीक है।
तो जरा इधर लिख लो तुम लोग, ये भी जरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेव की जो डायरेक्शन है वो इज गिवन बाय व्हाट, ई ई क्रॉस पे। क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ पे ओके। हाँ किसी भी एक पॉइंट पे देख लो, किसी भी एक पॉइंट पे एक ही बात है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लस वाई में। यहाँ पे इस पॉइंट में ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, तो एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जेड। वाई क्रॉस एक्स क्या होता है, माइनस माइनस जेड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये फॉर्मूला याद कर लो, चिपकाओ इसको मन में, दिमाग में, इस फॉर्मूले को चिपकाओ इन वैक्यूम में और मीडियम में। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे फ्री स्पेस वाले यूज होंगे वेरिएबल्स, और यहाँ पे एयर वाले या मतलब मीडियम वाले। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन सारे फॉर्मूले जो हैं, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में चिपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलों को याद तो खुद ही करना पड़ेगा। फिर एनर्जी डेंसिटी एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा टेल मी, ये जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में है ना। कैन यू टेल मी कौन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है या मैग्नेटिक फील्ड में? सेम ही होंगी, क्या मतलब शायद तक सेम है, लेकिन सुरभि करेक्ट, चमन करेक्ट, क्या बोल रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रही। दिग्गज सर मैं कह रहा था सेम नहीं होनी चाहिए। सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। अब क्लियर आई तो ये बात, थोड़ी माइक पे हाथ रख रखा है तुमने मेरे। नहीं सर, बाइक पे तो नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होती है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, दोनों बराबर होती हैं। और यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यूज यूज करनी है हमें, ठीक है। ओके, जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं ये वेव्स, ये वेव्स, उसको रेडिएशन प्रेशर बोला जाता है। ये तुम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में भी किया है, याद है, ठीक है। खैर उससे पहले हमने यहाँ पे किया था। अच्छा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्ब हो रही है रे, तो उसके लिए मैं जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो क्या होता है एब्जॉर्प्शन में? यू बाई सी। यू बाई सी। एंड रिफ्लेक्शन में? टू यू बाई सी। टू यू बाई सी। बिल्कुल सही बात है, u by c and 2u by c, remember these. And the last formula is intensity of electromagnetic waves. इंटेंसिटी का कहीं पे भी कुछ भी आ जाए तो मतलब इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं, तो पावर अपॉन एरिया है। और ये फॉर्मूले, इसमें भी आरएमएस वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। याद हो गए फॉर्मूले? क्वेश्चन कर ले। हाँ जी सर। ठीक है, कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। दिग्गज गुड।
सुरभि गुड, शुभदीप गुड, वंशिका गुड, या दिग्गज करेक्ट, वंशिका हाँ गुड, मवलीन गुड, हर्षिता गुड, हरसिमरन गुड, तुमने सबको भेज दिया, ठीक है श्रेया। ओके लेट्स सी। तो हमें पता है कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो हमें पता है सी बाय म्यू होता है ना। सी और वी दोनों के फॉर्मूले हमने अभी 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 किए, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले डाल दो सी और वी के, सी का डाल दो और वी का डाल दो इधर फॉर्मूला दोनों को। ये अब म्यू अपॉन म्यू नॉट म्यू आर होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, और इन दोनों की वैल्यूज हमें दे रखी है। म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है, दैट इज 1.28, एंड एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के जो होता है वो 2 दे रखा है, 2.56 का रूट 1.6 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास सी ऑप्शन बन जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये अगला क्वेश्चन करो, लाइट विद इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फ्लक्स, खुद देखो क्या है, ये क्या दिया हुआ है, 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
हाँ जी, कैसे करेंगे आंसर? क्या भेजा दिग्गज? सर वो पहले गलत भेज दिया था, नीचे हाँ वाला। करेक्ट है, ठीक है। बाकी जनता देखो, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या चीज दी रखी है ये क्या चीज है? यूनिट देखो, दिस इज पावर अपॉन एरिया। व्हाट इज पावर अपॉन एरिया? पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी, करेक्ट अभिनव, इट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी दे रखी है, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब यहाँ पे अब्सॉर्बिंग वाला केस लगेगा। द सरफेस एरिया हमें दे रखा है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग 30 मिनट्स स्पैन। फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे सीधा, अगर फोर्स देखें तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, है ना, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं u बाय सी। क्यों u बाय सी लिखा, 2u बाय सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो u बाय सी लिख दिया, तो ये हो जाएगा u बाय सी टी। ठीक है जी। अब इंटेंसिटी दे रखी है हमें, इंटेंसिटी को कैसे करेंगे, हम एनर्जी को लिख सकते हैं। एनर्जी देखो, व्हाट इज दिस, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया, उसकी वैल्यू इधर डाल दो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, टी टी उड़ेगा, यहाँ पे u की वैल्यू मैंने आई टी ए डाल दी, टी टी उड़ाओ आई इंटू ए बाई सी। ठीक है जी, इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दे रखी है। नाउ अनदर थिंग, इंटेंसिटी को मैंने एसआई में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्यों नहीं किया, क्योंकि एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो उड़ जाएगा, हम एज इट इज रख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है कि नहीं?
थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा, है ना, तभी जो है वो चीजें हो पाएगा। चलो कोई बात, ये कर दो अब जरा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम रे ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जरा इसको खत्म करके पहले, उसके बाद रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जरा पढ़ के आना एक बार। श्रेया गोयल एंड चमन, करेक्ट। वंशिका करेक्ट।
और एक बात ओके कुछ कनेक्शन में गड़बड़ हो गई थी, मैं कुछ बोल रहा था, मैं आई वाज सेइंग कि एक बात और, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए ना, तुम लोगों को याद है मैंने तुम लोगों को क्लास की स्टार्टिंग में एक बुक बताई थी, डिड यू बाय दैट बुक? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, वो म्यूजिक खराब हो रहा है। बिल्कुल भी आवाज, हेलो हेलो। कैन यू हियर मी नाउ? Can you guys hear me now? यस सर। Okay. यार कुछ नेटवर्क में गड़बड़ है, तो लेट मी फिनिश दिस ऑफ है ना फर्स्ट फटाफट। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे जो, के बाद बात करते हैं। तो क्वेश्चन वाज, आवाज आ रही है ना सबको? दिग्गज आवाज क्लियर है? दिग्गज आवाज मेरी आ रही है? यस सर आ रही है। ओके आ रही है सर आपकी आवाज। आ रही है, ठीक है। तो अगर अब दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ ना मैं, तो तुम लोग डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है? अगर चलता रहा तो ठीक है, 5 मिनट है अपने पास, तो वी विल सी द सॉल्यूशन, राइट? ओके, तो व्हाट वी वर डूइंग, या ओके, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें आरएमएस, ई आरएमएस हमें दे रखी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछी है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ ई नॉट ई स्क्वायर। हाफ ई नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ना? हाँ, यस सर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे ई आरएमएस ही होता है फॉर्मूले में, और ये हमें आरएमएस ही दे रखी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एंड जो दूसरा पार्ट है वो हमें क्या पूछा है, दैट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी टोटल। तो वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी उसकी? 2 टाइम्स हो जाएगी, राइट? तो दैट विल बी 8.6। यार फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो हम अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, बुक के बारे में बता रहा था मैं। यस सर। तुम लोगों ने बुक परचेज कर ली थी कोई प्रीवियस ईयर की?
एग्जाम आइडिया मैंने तुम लोगों को बताई थी क्लास की स्टार्टिंग में, सेशन की स्टार्टिंग में। तो एवरीवन प्लीज बाय सम बुक, प्रेफरेबली एग्जाम आइडिया एक ही बुक ले लो चाहे सारे, है ना। एक्चुअली क्या है, या तो अरिहंत भी ले सकते हैं, एग्जाम आइडिया भी ले सकते हैं, बट एग्जाम आइडिया जो है वो थोड़ा रीडेबल अच्छी है और उसमें कैटेगराइजेशन बढ़िया दे रखी है, ठीक है, तो वो प्रेफर करते हैं, तो वो ले लो। उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस। छोड़ो यार, कल अगली क्लास में बात करेंगे, छठी बार आज कनेक्शन टूटा है। ओके गाइस, चलो बाय बाय, विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास।